ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को गुड आफ्टरनून, और सभी लोग फटाफट से क्लास में जुड़ जाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह क्लास पिछले 2 दिनों से लगातार इसी टाइम पर रन कर रही है और इस क्लास में मुख्य रूप से आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी के अकॉर्डिंग हम आपके लिए एक सिलेबस में दिया गया टॉपिक जिसका नाम है सूचना एवं संचार तकनीकी, या हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत पिछले दिनों बात किया हमने सबसे पहले तो ईमेल के बारे में, और फिर कल हम आपको इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ टर्म्स को बताते हुए आज की क्लास को हम फुल ऑन इंटरनेट पर डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे और ध्यान से एक चीज़ का ये ध्यान सुन लीजिएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठने जाएंगे तो आज के समय में हर एक परीक्षाओं में यह आईसीटी टॉपिक इंक्लूड किया जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताया गया है क्यों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या की 5 होती है, और हमने पिछले दिनों जितने भी टाइम यूजीसी की परीक्षा हुई है 2-3 सालों से लगातार इन प्रश्न को देख रहे हैं, और उन प्रश्नों के आधार पर हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप सही मायने में इस क्लास को निश्चित रूप से रोज का रोज लेते हुए और हमारी द्वारा बताई गई तकनीकी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। और हर एक प्रश्न के लिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो आपको हर एक प्रश्न चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सभी सिलेबस के प्रश्नों को ध्यान देखना होगा। और आप सभी लोग फटाफट से मेरे साथ आएंगे किसी भी परीक्षा के लिए। आप आईसीटी या डिजिटल जो है टेक्नोलॉजी के बारे में इस क्लास से बहुत सारे प्रश्नों को ले सकते हैं। हमने कल आपको बताया था कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है इंटरनेट, और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यह इंटरनेट शब्द आया कहाँ से। सबसे पहले इंटरनेट शब्द की शुरुआत या सबसे पहले नेटवर्क की शुरुआत किसके द्वारा की गई, और नेटवर्क के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, नेटवर्क में किस तरह से हम अपना कम्युनिकेशन और बेहतर बना सकते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में चर्चा होंगी। और क्लास के अंत में हम आपको कल की ही तरह आज भी 2-3-4 प्रश्नों को अवश्य कराएंगे ताकि आपके मन में जो भी संशय हो वो दूर हो सके, और क्लास में ही आप क्वेश्चन को भी करते हुए चले कि मैक्सिमम वे क्या हो सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए सभी लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विशाल, प्रिया, सुरभि, अरविंद, सिमरन, सभी को गुड आफ्टरनून। और फटाफट से भाई आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने सभी प्यारे भाई बहनों को बुला लें, और आप सभी प्यारे भाई बहनों को बुलाने के लिए हम आपको 1 सेकंड का समय देते हैं। फटाफट से अपनी क्लास में वो सभी स्टूडेंट को शेयर करें जो कि आपके पास स्टडी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट हैं या जो भाई बहन हैं, जो दोस्त यार हैं, उन सभी को बुलाइएगा। चलिए शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट हम लोग करेंगे इंटरनेट की। तो सबसे पहले हमने आपसे कहा कि हम बात करेंगे कि यह शब्द या यह जो टर्म है यह आया कहाँ से शुरुआत हुई है। इस टर्म की टर्म कहाँ से शुरू हुआ, ये है प्रश्न आप सभी के जहन में कि मैम क्या ये इंटरनेट सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले इंटरनेट शब्द को ही इंक्लूड किया गया? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा कोई भी चीज़ वो लोकल लेवल पे ट्राई की जाती है, और फिर अगर सक्सेस हुआ तो इस जो आपने ट्रायल किया है इसको हम बड़े स्तर पर भी प्रयास करते हैं इशू करने का। बस वही काम यहाँ पर भी होता है। तो सबसे पहले कि टर्म कहाँ से आया, तो टर्म शुरुआत हुई है नेटवर्क की। जैसे मान के चलिए कि आप और हम 2 व्यक्ति हैं, और आप और हम पहले एक स्थान पर बैठे हैं, हम दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। फिर आज आपका मन हुआ कि चलो हम एक कमरे में बैठते हैं, तुम दूसरे कमरे में बैठो, और फिर देखते हैं कि क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, और यही जो कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी है इसी को हमने नाम दे दिया कि हमारा नेटवर्क कितना विस्तृत हो सकता है, मैक्सिमम स्तर क्या हो सकता है, मिनिमम स्तर क्या हो सकता है। और अगर मैक्सिमम स्तर है तो मैक्सिमम का अर्थ कि हमारे बीच में कितनी भी दूरी बढ़ जाएगी, हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रह सकते हैं। और हो सकता है कि हम जस्ट बगल में बैठे हों, फिर भी मुझे कुछ आपको बताना हो तो हम आपको मैसेज करें या हम आपको किसी तरह से शेयर करें। तो ये भी क्या था, मिनिमम डिस्टेंस में शेयरिंग हो गई और एक मैक्सिमम डिस्टेंस में शेयरिंग हो गई। अगर मिनिमम डिस्टेंस में शेयरिंग है तो आप उसको अलग तरह का नेटवर्क कहोगे, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस में शेयरिंग है तो आप उसको अलग प्रकार का नेटवर्क कहोगे। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्या आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लियर? सभी को स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है? देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनेट को समझने के लिए। सबसे पहले हमें बात करनी होगी कि नेटवर्क क्या होता है। भाई आप सभी लोग नोट करते चलिएगा।
नोट करते चलिएगा नेटवर्क क्या होता है। तो देखेंगे दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच, डेटा भेजने की प्रक्रिया या डाटा साझा करने की प्रक्रिया ही नेटवर्क कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा, ये तो हो गई सबसे पहली परिभाषा कि नेटवर्क कहते किसे हैं। तो हमने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यह जरूरी नहीं है कि हमेशा नेटवर्क हमारे और आपके बीच हो। अभी आप देख रहे हो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले अकेले हम हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाले आप कितने सारे लोग हो। तो इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि डेटा हमेशा दो लोगों के साथ साझा हो ऐसा जरूरी नहीं है। डेटा साझा करने के लिए व्यक्तियों की संख्या में कोई भी जो वृद्धि हो सकती है, लेकिन कम से कम हमेशा दो व्यक्ति होने चाहिए, मैक्सिमम आप कितने भी रख लीजिए। फिर आगे लिखा है कि कंप्यूटर में डेटा साझा करने की प्रक्रिया। डेटा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा ये शब्द आया है डेटा। डेटा का अर्थ होता क्या है, तो देखेंगे जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दिया नेटवर्क। अब अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से एन लिख दें तो आपके लिए यह एक सिर्फ डेटा था, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पर इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हो और आपने बार बार देखा कि एन फॉर नेटवर्क, तो जैसे ही हमने एन लिखा तो आपके दिमाग में ये समझ में अपने आप आ गई चीजें कि एन फॉर नेटवर्क, इसका अर्थ ये निकलता है कि मैम अगर इंटरनेट पढ़ा रही हैं, अगर नेटवर्क पढ़ा रही हैं, तो यहाँ पर एन का अर्थ होगा नेटवर्क। तो आपके लिए यह, हमारे लिए यह एक डेटा था जो हमने एंटर किया, बट आपके लिए यह एक इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि अब आप इतने मैच्योर हो गए हो कि आपको समझ में आ चुका है कि यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जा रहा है और किस प्रकार का आपको डेटा दिया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो हमने कह दिया कि डेटा शेयर करने की प्रोसेस, मान लीजिए एक कंप्यूटर आपका यहाँ पर है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर है, तीसरा कंप्यूटर यहाँ पर है, चौथा कंप्यूटर यहाँ पर है। अब आपके पास ये कौन है, ये है सेंडर। एस का मतलब हो गया सेंडर। अभी फिलहाल एस का मतलब सेंडर, यानी कि डेटा भेजने वाला कंप्यूटर। डेटा भेजने वाला कंप्यूटर डेटा शेयर करना स्टार्ट किया तो पहले इसके पास गया और इसने क्या किया, रिसीव किया। फिर इस रिसीवर ने, क्योंकि वही डेटा आगे ट्रांसफर करना था, तो फिर इसने रिसीव किया। फिर वही डेटा आगे ट्रांसफर करना था तो इसने इसको भेजा, इसने रिसीव किया। अब आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये चाहे एक डाटा साझा करें, चाहे 10 डाटा साझा करें, या कितना भी साझा करें, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि रिसीवर भी डेटा भेजना शुरू ना कर दे। अगर मान लीजिए कि रिसीवर सेंडर बन जाए, बन सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपके लिए हमने डेटा दिया, आपने रिसीव कर लिया। इसके अगेंस्ट आप अगर आंसर देना शुरू कर दोगे तो उस टाइम आप सेंडर बन जाओगे, हम रिसीवर बन जाएंगे। तो दोनों परिस्थिति में सेंडर और रिसीवर का स्थान निश्चित नहीं होता है। जो जिस समय के लिए डेटा भेजना शुरू करेगा उसे हम सेंडर कहते हैं, जो रिसीव करना प्राप्त करेगा या प्राप्त करना शुरू करेगा उसे हम रिसीवर कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी को बात समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है कि डेटा में कितनी भी दूरी हो सकती है, इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं। इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर देखेंगे। नेटवर्क के प्रकार देखिएगा, सबसे पहला नेटवर्क, सबसे छोटा या सबसे पहला नेटवर्क जिसे आप लैन के नाम से जानते हो, क्योंकि लैन का अर्थ या लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और ध्यान से नोट कर लीजिए भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें व्हाट्सएप चलाने में मदद करता है, नहीं। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो हमें फेसबुक चलाने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं। नेटवर्क अभी इंटरनेट या डेटा की बात नहीं आई है। नेटवर्क का अर्थ कि एक ऐसा नेटवर्क जो सीमित स्तर पर या लोकल लेवल पर एक दूसरे को जोड़कर रखता है। जैसे अभी हम जहां पर खड़े हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये पूरी संस्था 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर में फैली होगी,
तो जितनी दूरी में फैली होगी उतनी दूरी में अगर हम एक दूसरे के साथ या टीचर आपस में एक दूसरे के साथ कोई डेटा शेयर करेगा तो वो हमारा क्या है, लेवल बहुत कम है, दूरी हमारे बीच में बहुत कम है। और अगर दूरी कम हो गई तो हम कहेंगे किस प्रकार का नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। और हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क निश्चित रूप से आप याद रखिएगा कि व्यक्तियों के बीच में स्थापित करने के लिए या कंप्यूटरों के बीच में स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसकी दूरी की बात करें कि ये कितनी दूरी तक फैल सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये 1 से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी के बीच में विस्तृत हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान के चलिए कि किसी हॉस्पिटल में अगर कोई नेटवर्क है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। हॉस्पिटल में अगर आप देखते हैं किसी बिल्डिंग में कोई नेटवर्क है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। अगर किसी स्कूल में कोई नेटवर्क है तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको डिफाइन करेंगे कि क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क, कौन से स्थान के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं, और साथ ही साथ लोकल एरिया नेटवर्क की डिस्टेंस कितनी हो सकती है। मैक्सिमम लिखा है 10 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। हालांकि आपसे जो एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा वो आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आपसे बाकी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको हमें पूरा समझाना है, इसलिए हम आपको एक एक चीज भी बताते हुए चल रहे हैं। लोकल एरिया की तरह ही एक सबसे सूक्ष्म सबसे छोटा नेटवर्क जिसको आप कहते हो पैन, एक होता है आपके पास सभी लोगों ने अब पैन कार्ड बनवा रखा होगा, वो पैन कार्ड अलग चीज है, उसके बारे में भी कभी चर्चा करेंगे। कभी कहा था कि जब हमने आपको सिलेबस बताया था तो हमने आपको लिखाया था कि महत्वपूर्ण शब्दावलियां आपको बतानी है, और महत्वपूर्ण शब्दावलियां एवं शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं वो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म, तब हम आपको पैन कार्ड वगैरह के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा ये पैन और वो पैन कार्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अभी आपको दोनों में अंतर अपने आप समझ में आ जाएगा जब हम बताएंगे कि दूरी, और इसकी दूरी जो होती है वो मान के चलेंगे 100 से 200 मीटर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे हम आपसे यहाँ पर कहे कि 100 से 200 मीटर, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बस जैसे ही 200 के बाद 201 मीटर होगा खत्म इंटरनेट, खत्म नेटवर्क, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी दूर, जैसे वाईफाई में आप तो वाईफाई यूज करते होंगे, आप ये समझिए कि वाईफाई में क्या होता है कि आपको 100 मीटर या 200 मीटर तक आपके बीच में नेटवर्क बना रहता है। जैसे जैसे आप 200 मीटर के दूर जाना शुरू करते हो धीरे धीरे नेटवर्क में कमी आती है और फिर आपस में कम्युनिकेशन करना होना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी दूरी बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गई। फिर भी हमारा क्या होता है, फोन वाईफाई दिखाता रहता है कि वाईफाई आपका ऑन है, लेकिन नॉट कनेक्टेड है। और इसलिए नॉट कनेक्टेड है क्योंकि आपकी और हमारे बीच में दूरी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ के आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, बिल्कुल चलिए आगे देखिएगा। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाईफाई। वाईफाई है, ब्लूटूथ है, शेयरिट है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके जिसके पर्सनल एरिया नेटवर्क के। पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पर्सनल इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाने वाला या पर्सनल इस्तेमाल के लिए स्थापित किया जाने वाला नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की दूरी जो है कम से कम 100 मीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर हो सकती है। 200 मीटर के बाद आप जिस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते जाएंगे आपके बीच में इंटरनेट कनेक्शन या नेटवर्क कनेक्शन कम होता जाएगा और एक लिमिट के बाद यह कनेक्शन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने लिखा है वाईफाई या आपका पर्सनल हॉटस्पॉट क्या है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। क्योंकि आप कभी भी वाईफाई ऐसा नहीं कि हमने ऑन कर दिया कि पूरा इलाहाबाद इसको यूज करे। हम ऑन इसलिए करते हैं कि हमारे बगल में या 2-4 रूम में बैठे हुए व्यक्ति एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लूटूथ के द्वारा व्यक्ति आपस में कोई भी चीज साझा कर सकें। शेयरिट एक एप्लीकेशन है, लेकिन इसका भी प्रयोग डेटा साझा करने के लिए किया जाता है। तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो शेयरिट की तरह ही वर्तमान समय में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये सभी एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले थर्ड नंबर की ओर, और थर्ड नंबर पर देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर लैन और पैन से बड़ा होता है मैन, लैन और पैन से बड़ा होता है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन, मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ पर हम दूरी की बात करें तो दूरी आप मान के चलिए 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेटवर्क बिटवीन सिटीज, नेटवर्क बिटवीन सिटीज, ठीक है। आइए देखिएगा, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों ने एक शब्द सुना है कई बार हम लोग मेट्रो शहर के बारे में। हालांकि अब बहुत सारे शहर, जब से मोदी जी आए हैं तब से बहुत सारे शहर को उन्होंने स्मार्ट शहर बनाने का संकल्प ले लिया है। अब बने हो चाहे ना बने हो उस पर मुद्दा नहीं छेड़ेंगे, बस ये याद रखिएगा कि स्मार्ट सिटीज और मेट्रो सिटीज वही स्मार्ट सिटीज जिसमें कई सारी ऐसी सुविधाएं लाई जा रही हैं जिसके द्वारा हम अपने शहर को स्मार्ट शहर कह सकते हैं। वही सुविधाएं पहले मात्र 4 शहरों में पाई जाती थी, जिनका नाम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और अगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई की बात करें तो इन्हें पहले के समय से हम मेट्रो शहर के रूप में जानते हैं, क्योंकि इन चारों शहर को हम महानगर इसलिए कहते थे क्योंकि इसके अंदर कई सारी सुविधाएं थी। जैसे यहाँ पर सर्वप्रथम मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। यहाँ पर आपके राज्य के बड़े बड़े चीज़ें जो उत्पादित की जाती थी, या कई सारे ऐसे सड़कें थी जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थी इन चारों शहरों में। हाईटेक सिटी को के रूप में इनको जाना जाता था। तो ये सारे टर्म थे जिनके द्वारा इनको हम मेट्रो सिटीज़ कहते थे। अब अगर हम मेट्रो सिटीज़ के बीच में कोई चीज़ शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि दिल्ली से कोई सामान मुंबई तक शेयर हो जाए या मुंबई तक पहुंच जाए, तो दिल्ली से मुंबई के बीच में नेटवर्क स्थापित करना, दिल्ली से मुंबई के बीच में संचार स्थापित करने की ही प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। जैसे आपके समय में भी आज हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी बैंक हमने या छोटी सी ऑफिस हमने यहाँ पर खोली, तो जैसे कि मान के चलिए अपने ही इंस्टीट्यूट का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि चंद्रा इंस्टीट्यूट की मेन ब्रांच प्रयागराज में है। यहाँ से हमने कई सारी ब्रांचेज ओपन कर दी हैं और कई सारी ब्रांचेस के बीच में अब हम नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं, यानी कि हर वो काम जो वहाँ पर होगा वो कहीं ना कहीं नियंत्रित मुख्य शाखा के द्वारा ही होगा। और मुख्य शाखा के द्वारा नियंत्रित होने वाले ब्रांच के बीच में और मुख्य शाखा के बीच में स्थापित नेटवर्क को हम कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारे बीच में जो दूरी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर होगी। क्या उत्तर प्रदेश के बाहर भी हमने शाखा खोल रखी है? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमारे शहरों के बीच में जो दूरी होगी वो बहुत होगी, तो मैक्सिमम 1000 होगी। और अगर मैक्सिमम 1000 होगी तो हमारे बीच में जो नेटवर्क होगा उसे हम कहेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आइए चौथे की बात करते हैं। चौथा नंबर कौन सा है? चौथे नंबर पर आता है वैन। ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आज हमें चर्चा करनी थी, जो हमने मुख्य टॉपिक आज का रखा है वो है इंटरनेट। और बिल्कुल सही, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम एग्जाम्पल के स्वरूप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर वैन के बारे में बात हो रही है, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और वैन का अगर हम दूरी की बात करें तो यहाँ पर दूरी कोई भी सीमा नहीं है। दूरी में हमने लिख दिया कोई सीमा नहीं है, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे एटीएम मशीन के बीच में नेटवर्क। एटीएम मशीन हो गया, आपका वेबसाइट्स हो गई, या आपका बैंकों के बीच नेटवर्क हो गया। ये सभी क्या हैं? ये सभी एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क के। समझिएगा बात को क्लियर रूप से, वाइड एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में हमने वाइड का अर्थ ही होता है चौड़ा, यानी विस्तृत। विस्तृत का अर्थ की मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में दूरी की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे 500 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर। आप प्रयागराज में बैठे हो, आप चाहो तो अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति को आप कोई चीज़ या कोई डेटा शेयर कर सकते हो।
आप प्रयागराज में बैठ के चाहो तो सिंगापुर में किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो। क्यों भाई, कैसे संभव है? तो इसी प्रकार से संभव है क्योंकि हमारे और उनके बीच नेटवर्क है, और वो कैसा नेटवर्क है? वाइड एरिया नेटवर्क है। और वाइड एरिया नेटवर्क का ही एग्जाम्पल होता है एटीएम मशीन, क्योंकि भले ही आपकी शाखा जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा भले ही दिल्ली में हो, लेकिन वहां से स्टेट बैंक के हर एक एटीएम मशीन को नियंत्रित किया जाता है। और अगर आपने कहीं भी किसी भी एटीएम से पैसा निकाला तो तुरंत उसका लेखा जोखा स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में किया जाएगा। वेबसाइट्स हमने एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे आपने चलाया facebook.com, हालांकि अमेरिका की यूएसए की यह कंपनी है, लेकिन आप यहाँ पर भी हैंडल कर रहे हो। फेसबुक में कोई भी अपडेट आती है तो वो आपको मिल पाती है। क्यों? क्योंकि आपके और उनके बीच में दूरी भले ही बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आपके और उनके बीच में एक अनदेखा सा नेटवर्क है, और वो अनदेखा सा नेटवर्क ही वाइड एरिया नेटवर्क है। आप कोई भी वेबसाइट अपनी कंपनी की बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली, कंपनी का नाम है, मान लीजिए कंपनी का नाम है chandrainstitute.com, और आप यहाँ से बैठ के किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी वेबसाइट पर डालोगे तो आप चाहे कहीं भी बैठे हो, आप चाहे तो वहाँ से हमारी वेबसाइट को देख सकते हो। और अगर आप हमारी वेबसाइट को देख रहे हो, इसका मतलब कि हमने नहीं डिसाइड किया है कि आप कहीं कितने एरिया में होने चाहिए। हमने नहीं बोला था कि बिल्कुल सिर्फ प्रयागराज वासियों के लिए हमने वेबसाइट बनाई। हमने वेबसाइट बनाई पूरी दुनिया के लिए। हमने बैंक खोले और बैंक की एक शाखा विदेश में खोल दी। आप समझ रहे हैं कि विदेश में और अपने भारत में दूरी की कोई निर्धारण सीमा नहीं है। किसी भी देश के बीच में मैक्सिमम दूरी कुछ भी हो सकती है, और दूरी चाहे जितनी हो, लेकिन बैंक में एक शाखा क्या है, मुंबई में है, दिल्ली में है, बेंगलुरु में है, यहाँ सब शाखाएं हैं। और आप चाहें तो चाहे विदेश में, चाइना में, जापान में, बैंकॉक में, कहीं पर भी शाखा खोल लीजिए। आप वहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसकी डिटेल सबसे पहले आपके मुख्य शाखा तक पहुंच जाएगी और आपके पासबुक पर अपडेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बैंक में और उस बैंक की शाखा में दोनों के बीच में नेटवर्क है, जो इसका नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सारी बातें थी जो आप कह सकते हैं कि यह एक नेटवर्क के प्रकार होते हैं, और इसी के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारे और उस कंपनी के बीच में, या हमारे या किसी अन्य सामने वाले व्यक्ति के बीच में किस प्रकार का नेटवर्क होगा। चलिए फटाफट से मुझे आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप सभी को बातें समझ में आ गई हैं। वाइड एरिया नेटवर्क को ही हम कह सकते हैं कि यह क्या है, तो यह इंटरनेट का दूसरा नाम है। कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क ही इंटरनेट का दूसरा नाम है, क्योंकि इंटरनेट का फुल फॉर्म ही होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। INTER से इंटरनेशनल और NET से नेटवर्क, वही बात हो गई, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। और दोनों का मतलब सेम है, बस नाम में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से हम करते हैं। तो सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार कंफर्म करके मुझे बताइए कि क्या आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई हो। फिर हम शुरुआत करेंगे इंटरनेट की, क्योंकि अब आ चुका है आपके सामने यह वर्ड जिसकी आज हमें चर्चा करनी थी, जो आज का हमारा मुख्य विषय था, इंटरनेट। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हमने सिर्फ ये बताया है, लेकिन अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम आपको अंत में 2 या 3 क्वेश्चन कराएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं, और आप मुझे आंसर देंगे कि क्या आंसर होगा। आज के पढ़ाने के बाद आपको क्या बातें समझ में आई, क्या नहीं समझ में आई, ये सब आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और फटाफट से भाई आप सभी लोग एक बार अपने अपने स्तर पर इस क्लास को शेयर कर दें, और जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार आप सभी लोग इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि UGC नेट फर्स्ट पेपर की जो क्लासेस हैं वो आपको पर डे 2 या 3 प्रोवाइड की जा रही हैं। कल आपको कुछ पॉलिटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नेंस की क्लासेस मिली, मैथमेटिक्स की क्लास मिल रही है, और आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स नेट फर्स्ट पेपर में भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि दिया होता है 5 या 10 प्रश्न, लेकिन हमने देखा है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो और कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर समानता के साथ पढ़ना है, और उसी वैलिडिटी के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ आपको हर प्रश्न पत्र की, हर पेपर के, हर सिलेबस की तैयारी करनी है। आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम इंटरनेट के बारे में जानने की। आइए, हेडिंग है हमारी सबसे पहले, देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है कि अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट के संबंध में, और इंटरनेट के संबंध में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। इंटरनेट के संबंध में आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं जिनकी आवश्यकता होती है हमें इंटरनेट या कम्युनिकेट करने के लिए। हालांकि लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क में आप कम्युनिकेट करना चाहो तो आपके पास कई सारे माध्यम हैं,
जैसे मान लीजिए आप जितने भी लोग देख रहे हो, अभी आप मेरे सामने होते तो इस समय हम क्या करते, आप एक दूसरे को मुंह से बोल के बता सकते थे, इशारे में बातें बता सकते थे, लिख के बता सकते थे, हमारे साथ कई सारी सुविधाएं थी। लेकिन यहाँ पर बात आती है वाइड एरिया नेटवर्क की, तो यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता हमें होगी ही होगी और बिना उसके हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, जिनका नाम है सेंडर। सेंडर का मतलब होता है, अगर हम पूर्ण हिंदी की बात करें तो इसको हम लिखेंगे प्रेषककर्ता, लिखेंगे प्रेषककर्ता। फिर अगर दूसरा एलिमेंट कौन सा होता है तो रिसीवर होता है, रिसीवर। रिसीवर को आप लिख सकते हो ग्रहणकर्ता, ग्रहणकर्ता, ठीक, प्रेषणकर्ता, ग्रहणकर्ता। बीच में है तीसरा वर्ड एक मीडियम, मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, किस माध्यम के सहायता से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। चौथा एलिमेंट होता है प्रोटोकॉल, चौथा एलिमेंट होता है प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है ये बातें अभी हम आपको आगे की क्लास में या अभी ही बताते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लियर है, देखिएगा अब यहाँ पर बात समझिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में हमने लिखा है सेंडर। सेंडर कौन हो सकता है या सेंडर किसे कहेंगे, तो भाई अगर व्यक्तियों के बीच में या कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क है तो आप कहेंगे कि सेंडर एक कंप्यूटर है। अगर किसी व्यक्ति के बीच में नेटवर्क है या डेटा साझा हो रहा है तो आप कहेंगे कि वह एक पर्सन है। उसी प्रकार से अगर कंप्यूटर डेटा भेज रहा है, जैसे हम आपके लिए क्या है अभी फिलहाल सेंडर हैं। अगर मान लीजिए कि यह क्लास आपको कंप्यूटर के थ्रू दी जाती, आपको हम ना दिखाई देते, सिर्फ यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई देती, तो आप कह देते कि कंप्यूटर क्या है, एक सेंडर है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक सेंडर होता है और कंप्यूटर ही रिसीवर भी हो सकता है, कंप्यूटर ही रिसीवर भी हो सकता है और सामने बैठा व्यक्ति ही रिसीवर भी हो सकता है। तो सेंडर और रिसीवर की संख्या निश्चित नहीं है, साथ ही साथ सेंडर और रिसीवर की संख्या निश्चित नहीं है, साथ ही साथ सेंडर और रिसीवर या तो कंप्यूटर हो सकते हैं या फिर कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, बात आती है मीडियम की। तो मीडियम देखिए कई तरीके का हो सकता है, मीडियम कई तरीके का हो सकता है। जैसे मीडियम कई तरीके का हो सकता है, जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखेंगे वन वे हो सकता है, डबल वे हो सकता है। जैसे मीडियम की बात कर रहे हैं तो लीजिए इधर हमने बैठा दिया सेंडर को और इस तरफ बैठा दिया रिसीवर को, इधर हमने बैठा दिया सेंडर और इधर बैठ गया रिसीवर। अब आपके सेंडर ने कोई एक डेटा साझा किया, रिसीवर के पास पहुंचा और बस बात समाप्त हो गई। जैसे फिलहाल के लिए हम आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सिर्फ रिसीव कर ले रहे हो, बात समाप्त हो गई। यहीं पर अगर हम सेंडर और रिसीवर होते और हमने हमारे आपके बीच में एक प्रैक्टिस सेट होती, तो आप क्या करते, पहले सेंडर क्वेश्चन पूछता, फिर रिसीवर क्वेश्चन का आंसर देता, फिर सेंडर क्वेश्चन पूछता, फिर रिसीवर आंसर देता। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मीडियम कैसा हो सकता है, वन वे भी हो सकता है, डबल साइडेड भी हो सकता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हो। क्लियर, समझ चुके। आगे चौथा पॉइंट दिया है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, नियमों का समूह, नियमों का समूह जिसे डेटा साझा करते समय, जिसे डेटा साझा करते समय प्रयोग किया जाए, प्रयोग किया जाए, प्रोटोकॉल कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। सबसे आसान तरीका जिससे आप याद रख सकते हैं, और यह याद रखिएगा, मेरी बात नोट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप नोट कर रहे हो तो वेरी गुड, नहीं कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। स्टार लगाया है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हुआ प्रश्न है कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। एग्जाम में आपसे परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम में आपको छोटे छोटे ऑप्शंस दिए होंगे जिसके द्वारा आपको बताना होगा कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। तो आप एक लाइन का आंसर दीजिए, नियमों का समूह प्रोटोकॉल कहलाता है। हमने आपको समझाने के लिए इतनी सारी बातें लिखी हैं कि ऐसा नियम जिसे डेटा साझा करते समय प्रयोग किया जाए। जैसे आपके और हमारे बीच में भी कुछ नियम होंगे,
ये आपको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट चलाते समय कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं, और अगर आप उस नियम के बाहर जाते हैं तो आपका वह डेटा शेयर नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां तक की बात आप समझ चुके होंगे। कल हम लोग यहीं से आगे शुरू करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करा लेते हैं, तो कल हम यहीं से जो है आपको डिस्कस करना शुरू करेंगे कि यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन कौन से हो सकते हैं, और इसके अलावा प्रोटोकॉल कौन से स्थान पर कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट होगा यह टॉपिक, और आप याद कर लीजिए कि अगर आप यूजीसी के फर्स्ट पेपर की या कोई भी ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं जहां पर आईसीटी के प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान से सुन लेना कि आज से 2-3 दिन से आपकी परसों से यह क्लास चल रही है, परसों, कल और आज, और आगे आने वाली 2-3 कक्षाएं आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित लेकर आएंगी। भाई 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित लेकर आएंगी, और इसके बाद जो हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, बाकी बचे हुए प्रश्न वहां से पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल आप इंटरनेट पढ़ रहे हैं और प्रोटोकॉल से संबंधित बातें हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अब आइए फटाफट से प्रश्नों की बौछार कर लेते हैं, जो कि कल भी हुई थी, आज भी होगी प्रश्नों की बौछार, और फटाफट से मुझे जवाब दीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है, सबसे छोटा नेटवर्क क्या कहलाता है? पहला प्रश्न है, सबसे छोटा नेटवर्क क्या कहलाता है? फटाफट से जवाब दीजिएगा। एक साथ तीनों प्रश्न आपके सामने रख दे रहे हैं, और आज के प्रश्न की खास बात यह है कि आज के प्रश्न बिना ऑप्शन के होंगे। आज वही आंसर दे पाएगा जो शुरुआत से लेकर अंत तक की क्लास किया होगा। ठीक है, और आप लोग क्लास को ओवर हो जाने के बाद भी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके वो मित्र जो बाद में देखते हैं ना, आलसी प्रवृत्ति के जो मित्र हैं या आलसी प्रवृत्ति के जो भाई बहन है कि चलो कोई नहीं यूट्यूब पर पड़ी है बाद में देख लेंगे, तो वो यूट्यूब पर पड़ी है बिल्कुल, लेकिन वो फीलिंग जो है इस ये क्लास में जो आती है ना, वो बाद में नहीं आती है। बाद में हम आपको कुछ याद भी नहीं रखेंगे कि आप बाद में आए थे, हाँ बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो शाम को आकर पढ़ा था, सुबह मैंने पढ़ाया था तब ये सो रहा था, सुबह मैंने पढ़ाया था तब ये बारिश में भीग रहा था, अब आया है पढ़ने। तो ऐसे भाई ऐसे मजा नहीं आती, और ना आपको भविष्य में मजा आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, नेटवर्क कितने व्यक्तियों के बीच में स्थापित होता है? फटाफट से बताइएगा, नहीं तो हम आपको आंसर देंगे, क्योंकि अगली क्लास है 1 बजे से आपकी, तो अगली क्लास के लिए आपको 5 मिनट का एटलीस्ट समय दिया जाएगा, ताकि आप रेस्ट करके वापस से 1 बजे की क्लास ले सको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का किस प्रकार का नेटवर्क है? वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है? अगला प्रश्न, लैन का विस्तृत रूप, लैन का विस्तृत रूप, चलिए बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या होगा? सबसे पहला आंसर आया है काजल का, काजल ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दिया है पेन। अच्छा भाई प्रियव्रता, और जितने लोग टाइप कर रहे हो एटलीस्ट नंबर के साथ तो टाइप करो, अब लैन पैन मैन कह डालोगे सब तो हम कौन सा जानेंगे कौन सा किसका आंसर है? आंसर नंबर के साथ आंसर बताइए, नहीं तो फिर अपने आंसर का जिम्मेदारी आप लीजिएगा। हम अगर पैन दिखा भी तो हम कहेंगे अच्छा चौथे का आंसर पैन, तो लो गलत है। तो हमारा जो है अगर माइंड है ऐसे ही, जब जो भी सोच समझ सकता है। बिल्कुल निशा जी ने कहा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, वेरी गुड। काजल सिंह कह रही हैं वाईफाई पर्सनल एरिया नेटवर्क, वेरी गुड, ठीक है। बाकी कुछ लोगों ने पैन भी कहा है, पैन किसके लिए कहा है ये तो वही जाने। आइए देखिए आंसर, देखिए फटाफट से आंसर देखिएगा। सबसे पहला आंसर सबसे छोटा नेटवर्क, भाई सबसे छोटा पैन, क्योंकि इसकी ही डिस्टेंस सबसे कम थी। नेटवर्क कितने व्यक्तियों के बीच में, तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक। अगला प्रश्न है कि वाईफाई किस प्रकार का नेटवर्क है, तो वाईफाई क्या है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क है। वाईफाई आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, सॉरी वाईफाई की बात हो रही ना, अच्छा वाईफाई आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लैन का विस्तृत रूप क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क है।
लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, बिल्कुल सत्येंद्र का जवाब आया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सौम्या बिल्कुल प्रश्न फर्स्ट का आया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो देखिए आंसर आप सभी के सामने हमने लिख दिया है। जितने लोगों का आंसर सही है वो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। जितने लोगों का नहीं सही है तो भैया कुछ तो बात गड़बड़ है, या तो आपने कंसंट्रेशन नहीं बनाया, या तो आप बाद में जुड़े हो, या तो आपने अब क्या है मौसम का मजा लेते हुए पढ़ा है, जिसमें लोग बारिश देख रहे होंगे, बाहर की ओर मजा ले रहे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान यूट्यूब पर बनाकर रखना है, ध्यान हमारी तरफ बनाकर रखिएगा। कल अगर प्रश्न नहीं समझ में आएगा तब बताइएगा कि हाँ अगर ये बात आपने कही थी और उसके बाद भी हमारा प्रश्न गलत हुआ। चलिए, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत इतना साथ बनाए रखने के लिए, 1 घंटा मेरे साथ पढ़ते रहने के लिए। कल मिलेंगे। कैसी लगी आप सभी को क्लास एक बार कमेंट कर दीजिए, हमारा उत्साह वर्धन करिए आप सभी। और इसके बाद 1 बजे भी आपकी यूजीसी की ही क्लास है, आप शायद पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप सभी उसका इंतजार करें। तो मात्र 5 मिनट का समय शेष है, आप 5 मिनट रेस्ट करते हुए फिर से वापस से इसी चैनल पर इसी स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आप सभी के लिए नीरज सर आ जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और जितने लोगों को नेट फर्स्ट पेपर की क्लास लेनी है तो बिल्कुल अब देर न करें। आप में से कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम परीक्षा कब तक होगी, कोई अंदाजा? तो देखिए परीक्षा होनी शुरू होने वाली है, आयोग ने कहना शुरू कर दिया है कि अब जुलाई में पेपर ले लेंगे, अगस्त में पेपर ले लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली यूजीसी की भी परीक्षा जल्द ही होगी। तो आप सभी अपना कमर कस के तैयार हो जाइए। आप सभी में जितने लोगों को फर्स्ट पेपर की या यूजीसी के लिए किसी भी अन्य सब्जेक्ट की क्लास करनी हो तो नीचे दिए गए थंबनेल पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी इंफॉर्मेशन प्राप्त करें और जल्द से जल्द एडमिशन ले लें, ताकि आप सही समय से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी क्लास एक बार बताएंगे, और थैंक यू आपका। हैव अ गुड डे।